ओम शांति। तो आज की मुरली का टाइटल ही जैसे आप देखेंगे कितना डीप है। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एक बीके या हर एक स्पिरिचुअल सीकर सोचता है कि इस अवस्था को हम प्राप्त करें, निरंतर योगी बने। लेकिन इसका सीक्रेट है, निरंतर योगी बनने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं निरंतर सेवाधारी बनने से जाता है। लेकिन निरंतर सेवाधारी बनने का क्या गहरा मीनिंग है वो बाबा ने आज की मुरली में बताया है। तो आज की मुरली को पढ़ने से क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो बहुत गहरा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। बाबा ने हमारी बेहद की जिम्मेदारियों को एहसास कराया है और साथ साथ बाबा ने ये भी बताया है कि टाइम बहुत कम है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी कल्टीवेट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास जो भी समय है, तन मन धन जो भी है, वो एक भी सेकंड अपने प्रति व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसे सफल करना है विश्व सेवा में। और सीक्रेट ये है कि विश्व कल्याण करते करते स्व का कल्याण तो हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत ही गहरे राजों से भरी ये मुरली है। तो पहले इसके हम मेन पॉइंट्स पे नज़र डालेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे निमित्त बने हो, तुम्हारा मुख्य कार्य है इस संसार की सभी आत्माओं को सुख की किरणें देना, शांति की किरणें देना और शक्ति की किरणें देना। तो जब हम खुद सुख स्वरूप होते हैं, बेहद का सुख अनुभव करते हैं, तो हम सुख की किरणें इस दुनिया में फैलाते हैं। और जब हम शांति के सागर के साथ कंबाइंड होकर शांति धाम में शांति स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलाते हैं। और जब हम सर्वशक्तिवान बाबा के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होकर ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, तो शक्ति की किरणें इस सारे संसार में फैलाते हैं। तो सूरज भाई जी ने भी कई बार क्लास में ये रिवाइज कराया है कि तुम्हारा मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य बनकर, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सारे संसार को शक्तियों की किरणें देना, बाकी सारे कार्य स्वतः ही होते रहेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट पावरफुल पॉइंट है। फिर बाबा ने कहा कि थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। तो कैसे होगा ये, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए बाबा ने काफ़ी सारी बातें बताई। फिर बाबा ने बताया कि समय अनुसार अभी आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए। चलते फिरते यह अनुभव करो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। जितनी जितनी हमारी ये स्मृति गहरी होती जाएगी, हमारे वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, हमारी गोल्डन स्थिति गोल्डन दुनिया लाएगी। ये बाबा का फोकस है। गोल्डन दुनिया आने से गोल्डन स्थिति आएगी ऐसा नहीं है, गोल्डन स्थिति होगी तो गोल्डन दुनिया आएगी। फिर बाबा ने कहा निरंतर योग की बात आज क्योंकि हो रही है, तो जैसे भक्ति में भी कहते हैं श्वास और श्वास याद करो। बहुत प्यारा सा भजन बना हुआ है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। ऐसे ही तुम्हारे ही हर श्वास में सेवा की ही लगन हो और याद की लगन हो। तो ये वाला जो पॉइंट है श्वास और श्वास में, इस पे इस बात को टारगेट करने की हिम्मत करनी है। जब तक हमें लक्ष्य ही नहीं रखेंगे तो वो होगा भी नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है पूरे ही 24 घंटे में हर सेकेंड ये धुन लगी रहे कि हर संकल्प विश्व सेवा के प्रति है और एक बाबा के साथ हम वो मिलके सारा कर रहे हैं? तो इसके बारे में ज़रूर आप बताएं कमेंट्स में, ये आप कैसे करते हैं। फिर बाबा ने बताया ये बहुत एक स्पिरिचुअल सीक्रेट है बड़ा। कहते भी हैं कि करता चल विश्व कल्याण, तेरा कल्याण हो ही जाएगा। तो ये इनएविटेबल है कि विश्व कल्याण करेंगे, विश्व कल्याण में समय लगाएंगे तो स्व कल्याण हो ही जाएगा। तो इस बात को बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल देके इस गहराई से बताया है कि ये कैसे ये स्पिरिचुअल लॉ कैसे काम करता है। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे।
फिर बाबा ने कहा कि हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति में भेजना है। यह भी एक मुख्य जिम्मेदारी है, बेहद की जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने कहा कि छोटे मोटे संस्कारों को फिनिश करने में टाइम लगाने के बजाय महासंस्कार इमर्ज करो। कौन सा महासंस्कार है? दाता का, विधाता का, वरदाता का। तो इसके पीछे क्या गहरा राज है वो भी आज बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने बहुत एक गहरी बात बताई कि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल लगती है। इसको भी हम देखेंगे। फिर बाबा ने बताया कि नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना क्यों। तो जब भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का कोई एग्जाम्पल देते हैं तो हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं बाप समान बनना है तो हमें वो बात पता चल जाती है कि बाप समान मीनिंग क्या। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप ने हर एक कार्य में बच्चों को आगे रखा, दूसरों को आगे रखा। तो बाबा ने कहा कि वैभवों का त्याग करना, संपत्ति संबंधों का त्याग करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद को ही मिटा देना, मैंपन का त्याग कर देना, खुद को जैसे गायब कर देना, ये है महात्याग। तो ब्रह्मा नहीं है कि इसलिए वो नंबर 1 बना। तो ऐसी ही बहुत गहरी गहरी बातें आज की मुरली में हैं। तो किन किन बातों में निरंतरता लानी है, निरंतर किन बातों में बनना है और सिद्धि स्वरूप होने का क्या तरीका है, आज वो सारी ही बातें इस मुरली में हम देखेंगे। तो बहुत अलर्ट होकर, एकाग्र होकर अपने सारे अटेंशन को समेटने की शक्ति का प्रयोग करते हुए सारी दुनिया से समेट के इस मुरली पर फोकस करेंगे। जैसे कि हमारा ये 24 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ओम शांति। तो आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन बना रही है। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। कितना प्यारा संकल्प है ये, आप सोचो। हम हैं ज्ञान गंगाएं और क्या है संकल्प हमारा कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। आपने एक बहुत प्यारा गीत सुना होगा, एक ही अरमान है। तो बिल्कुल उस गाने में भी ये लाइन आती है कि हमारा मन ऐसा गंगा बने जो सभी आत्माओं को पावन कर दे। तो इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। तो हम सभी ये चाहते हैं। तो कमाल की बात यह है कि चाहते भी हम ही हैं और देरी भी हमारी वजह से हो रही है। तो हमारी वजह से जो देरी हो रही है उसको हमें हटाना है। तो सभी ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर, बाप समान, विश्व कल्याणी, महादानी और वरदानी रहम दिल आत्माएं हैं। तो एक एक लाइन में कितने कितने सारे स्वमान हैं। विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसीलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल का पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। तो अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि जैसे हम कहते हैं संगम युग 100 साल का है,
तो 50 साल यज्ञ को हो गए, यानी गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 1986 की सारी ही अव्यक्तवाणियाँ हमें ऐसे समझनी है जैसे कि वो मिड टर्म रिव्यू है प्रोजेक्ट का। 100 साल का जो प्रोजेक्ट है बाबा का, उसका वो मिड टर्म रिव्यू है। मतलब पूरे पिछले 50 साल का असेसमेंट हो रहा है कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो बाबा हर एक मुरली में यही बता रहे हैं कि बाबा ने अब तक क्या रिजल्ट देखा और आगे क्या करना है। तो जब हम टोटलिटी में ये पूरा अप्रोच लेके चलेंगे, होलिस्टिक पिक्चर माइंड में रखेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो हमें क्लैरिटी आएगी कि हमें क्या करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि ये आपने सब किया है 50 ईयर्स में, ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो। तो फोकस क्या है, व्हाट नेक्स्ट। साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति और स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है। तो आप देखो कि मान लीजिए कि हमारे एजेंडा में 10 आइटम्स थे जो कि बाबा ने दिए। तो बाबा कह रहे हैं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या रहा है बाकी। तो इस तरह से बाबा हमारा फोकस स्पेसिफिक किसी पॉइंट की ओर ले जा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा मन उन्हीं बातों को रिपीट करने लगेगा जो ऑलरेडी हो गई हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो हो गया है, लेकिन अब क्या। तो जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया, जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। तो जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। तो क्या विशेषता देखी कि आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखते थे। तो साधारण रूप में दिखते भी नहीं दिखाई देता था, यह अनुभव है ना। दादा है ये सोचते थे, नहीं, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। तो ऐसे हुआ ना। तो आदि में ब्रह्मा बाप ने यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहां गए सबने देवियां ही अनुभव किया। क्या अनुभव किया कि देवियां आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सबके मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्ति हैं, ऐसे ही अनुभव किया। तो यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। तो बाबा जो ये कह रहे थे ना कि सब कुछ तो हो गया है, बाकी क्या बाकी रहा। तो बाकी क्या रहा, वो ये रहा, हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है, एक तरह से पूज्य स्वरूप कह सकते हैं, या संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, वो बाकी रह गई है बात। अभी वो प्रत्यक्ष करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये हमारा मतलब मेन एजेंडा है। नेक्स्ट वाली जो बात है, अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप और निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो अभी किस बात पे बाबा का फोकस है, निरंतर वाली बात पे। निरंतर योगी भी, सेवाधारी भी और साक्षात बाप। तो अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। तो स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें इस बात का ऑडिट करते रहना चाहिए। चाहे हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल में करें,
चाहे हम हर दिन के जो इवनिंग में पोता मील निकालते हैं पूरे दिन का, उसमें करें। हम बिल्कुल बैठ के देखें, टाइम लगा के देखें कि हमारा आज समय कहाँ गया, तन के पीछे कितना समय लगा, मन के पीछे कितना लगा, साधनों के पीछे और संबंध निभाने के पीछे। ये एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट हो जाता है कई बार। तो सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। तो अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा या जो भी कहते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विदाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। ये आपका अनुभव बिल्कुल रहा होगा सबका। जब हमारा सारा ही समय निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बनने में लग जाएगा, तो समस्या को आने का टाइम भी नहीं होगा। तो समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। तो जैसे शुरू में देखा कि देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित होकर पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि पतित आत्मा आके पावन बन जाती है, ऐसे ही समस्या आपके सामने आकर समाधान बन जाए। तो अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। काफ़ी डीप पॉइंट्स हैं ये मुरली में आज। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ, मतलब इसके लिए वेट मत करो। तो इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे वह हाथ के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो अभी युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसीलिए कहा कि तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये भी काफ़ी एक गहरा स्पिरिचुअल लॉ है। हाँ जी, तो क्या करना है? तो अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। तो देखो, कोई बचा नहीं, सारे इस कैटेगरी में आवे। तो उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। तो हम में से कई भाई बहन ऐसे भी हैं, काफ़ी भाई बहनों से इस वीक में बात हुई है, जैसे कोई ज्ञान में 1 साल से आए हैं, कोई 2 साल से आए हैं। तो जो भी नए भाई बहन हैं, जिनको हम नए भाई बहन कहते हैं, तो किसी को भी अभी ये नहीं समझना है कि हम अभी 1 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, क्योंकि समय तो सभी के हिसाब से सेम ही है। तो हम चाहे 10 साल से ज्ञान में हैं, 20 साल से ज्ञान में हैं, चाहे हमें 6 महीने में ही समझ में आया है, हमारे पास सबके पास समय इक्वली कम है। तो सभी को ही फुल फोर्स के हिसाब से काम करना है। अपने संस्कार परिवर्तन में या विश्व सेवा में कोई भी नया नहीं है, उस अकॉर्डिंग। तो मन अगर हमारा ये खेल हमारे संग खेलता है कि अभी तो मैं नया हूँ, तो ये संकल्प हमें हटा देना है। हम में से कोई भी नया नहीं है।
तो सब कुछ सेवा में लगाओ। तो बाबा ने फिर देखा एक संस्कार परिवर्तन की बात है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है। तो बाबा ने बिल्कुल एक्सट्रीम केस ले लिया है। लेकिन आदि से अब तक संस्कार परिवर्तन का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानव दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि का अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, वह किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। तो चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है। तो ये हम सब जानते हैं कि हम सबका कोई ना कोई 1-2 संस्कार ऐसा होता है जो बार बार किसी न किसी रूप में बाहर आता रहता है। तो उसके पीछे टाइम भी बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी एनर्जी भी गई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विदाता, वरदाता का इमर्ज करूं, तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली में, कि समटाइम्स आप अंधेरे को भगा नहीं सकते, ज़बरदस्ती आपको उजाला करना पड़ेगा। यानी कि अच्छे वाले महासंस्कार इमर्ज करेंगे तो जो हमारे अनवांटेड, अनडिजायरेबल संस्कार हैं वो खुद ही चले जाएंगे, ये वो दब के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फोकस करने का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से और फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। जैसे अनुभव भी है कि जब अच्छी स्थिति से सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं। सेवा की खुशी से समस्याएं दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। यानी कि हमारी समस्याओं को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे सोचने से। हम अपनी समस्याओं को बड़ा बनाते हैं, हम अपनी समस्याओं को पैदा भी करते हैं और फिर उनको पालना करते हैं उल्टे तरीके से। तो क्या सीक्रेट है, क्या फार्मूला है? दाता, विदाता, वरदाता के संस्कार इमर्ज करो तो छोटे मोटे संस्कार सारे खत्म हो जाएंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत डीप पॉइंट है। अच्छे से नोट करके इन बातों पे आज पूरे दिन चिंतन करना है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये अप्लाई होता है, और ये प्रिंसिपल इतना यूनिवर्सल है कि दुनिया में ये हर जगह, हर बात में अप्लाई होता है। जितना जितना आप सर्व के सहयोगी बनते हैं, औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त बनते हैं, आपके रास्ते खुद ही खुलते जाते हैं। तो समझा अभी क्या करना है? तो अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो। सेंटर तक सिर्फ हमारी बुद्धि लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि किसी एक प्रोजेक्ट तक भी हमारी बुद्धि सीमित नहीं होनी चाहिए। बेहद का सोचना है, हर डायरेक्शन में सोचना है। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। तो वी हैव अ होल लॉट ऑफ वेज कि कैसे कैसे हमें देना है। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति में भी जैसे नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो ऐसे ही गोल्डन जुबली पे क्या करेंगे? सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, अभी नया मोड़ लो। वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है, तो अभी ये परिवर्तन का समय है।
तो सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाली, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाली, सदा सर्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को इस विशेष मुरली को सुनाने के लिए विशेष धन्यवाद और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा की सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। और आज का स्लोगन बहुत ही स्पेशल है, संकल्प अगर व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो फाउंडेशन है हमारा संकल्प, यह सारी संकल्पों की ही बाजी है और संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। ये सारी बातें हमारे मन में घूमती रहे, बाबा ने जो भी हमें बताया है। तो आज की मुरली से जो भी बातें हमने सीखी हैं, समझी हैं, जब तक वो हमारी लगन में नहीं आती, हमारी धुन में नहीं आती, तो वो होगा नहीं। तो बिल्कुल आप आज की मुरली से इम्पोर्टेंट 5-6 पॉइंट्स निकाल लें और उनको बार बार उन पर चिंतन करें कि क्या करना है। निरंतर सेवाधारी बनना है। निरंतर सेवाधारी का मतलब सिर्फ करने से नहीं है कुछ, ये वृत्ति की बात अधिक है। और महासंस्कार इमर्ज करेंगे तो छोटी मोटी बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और बेहद की जिम्मेदारियों को याद रखना है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता जो हमें करना है। सभी आत्माओं को मुक्ति धाम भेजना है और जिन आत्माओं को जीवन मुक्ति धाम में जाना है उसका भी अलग तैयारी करनी है। तो प्रकृति की, वायुमंडल की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी सेवा करनी है। तो ये बेहद की जिम्मेदारी है, इसीलिए अभी युद्ध में समय गंवाने के लिए नहीं है। विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहना है। और जब संकल्प और सेकंड बिजी रहेंगे तो माया को आने की फुर्सत ही नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में समय जाएगा नहीं। और श्वास सिमरन यानी श्वास सेवा और श्वास योग। तो निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, साक्षात्कार स्वरूप निरंतर साक्षात बाप, ऐसी स्थिति को जल्दी जल्दी बनाना है। तो आज की मुरली बिल्कुल ऐसी है कि योग के लिए आपको बहुत सारे इसमें से बातें मिल गई। आज की मुरली में कम से कम 10-12 बातें ऐसी हैं जो हम योग में यूज कर सकते हैं। तो खूब अभ्यास करना है आज की मुरली पर। जब भी योग करें, योग से पहले 10 मिनट मुरली को रिवाइज करें। कोई पॉइंट लें, फिर उस पर अभ्यास करें, फिर दोबारा कोई एक और पॉइंट लिया, फिर उस पर अभ्यास करें। तो पूरी ही मुरली आज हमारा योग बन जाए, पूरी मुरली के ही सारे पॉइंट हमारे योग में शामिल हो जाएं, तो वो हमारी स्थिति वैसी बन जाएगी। तो 2 मिनट आप साइलेंस में अपने पूरे दिन की प्लानिंग करिए और एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए कि करना क्या है, अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या परिवर्तन आज अभी से लेकर आना है। तो टेक योर टाइम। ओम शांति।